हेलो स्टूडेंट, आई एम आराधना शुक्ला। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आराधना शुक्ला में आप लोगों को इंग्लिश की तैयारी करवाती हूँ। आज लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंग्लिश में है, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटिव है, वो हमारा है नरेशन। मैंने आपको ऑलरेडी ही नरेशन पढ़ा दिया था। नरेशन के बेसिक को कवर करा दिया था कि नरेशन को कैसे मतलब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन आज मैं लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रूल्स है, मेथड है, वो है कि हम कैसे मतलब इंपरेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से हम कन्वर्ट करते हैं, किसको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इंपरेटिव सेंटेंस रिलेटेड लेकर आई हूँ, एक सेंटेंस लेकर आई हूँ, उसी के माध्यम से आप लोगों को इस रूल्स को पढ़ाऊंगी जो आप लोगों को समझ में आएगा। सबसे पहले इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसी के साथ में इस सेशन को स्टार्ट करती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया कि आज लेकर आई हूँ नरेशन। नरेशन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंपरेटिव सेंटेंस है। देखिए, बेसिक से तो पूछा जाएगा, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस से हर साल बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है। आप लोगों के जो 20 नंबर हैं, जो OMR में सॉल्व करना होगा, उसमें इंपरेटिव सेंटेंस से कोई ऑब्जेक्टिव दे देंगे। ठीक, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन कर देंगे ऑप्शंस में, तो उसके बेसिक को कवर कर लीजिए। लेकिन आज इंपरेटिव सेंटेंस बताएंगे। एक सेंटेंस हमारा है, डू नॉट टेक द ट्रबल ऑफ कमिंग ऑल द वे आई सेड टू द बॉय। देखिए, इसको अलग अलग कर दिए हैं, अलग अलग कर दिए इसको। डू नॉट टेक द ट्रबल ऑफ कमिंग ऑल द वे, ये अलग है। आई सेड टू द बॉय, देखिए इसको हम आई सेड टू को टोल्ड में नहीं कन्वर्ट करेंगे, आई सेड को टोल्ड में नहीं कन्वर्ट करेंगे, आई टोल्ड द बॉय, ये रॉन्ग हो जाएगा। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस में भावना को देखा जाता है, फीलिंग्स को देखा जाता है कि उसमें मतलब भावना क्या है, वो बात किस तरह से कह रहा है। जो पर्सन है, जो हमारा मतलब रिपोर्टिंग वर्ब है, वो मतलब किस प्रकार से मतलब बात कर रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या है, वो ऑर्डर कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, उसी सेंटेंस के हिसाब से हम उसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए, हम ऑर्डर का यूज कब करते हैं, रिक्वेस्ट का यूज कब करते हैं, और मतलब कि रिक्वेस्टेड का यूज कब करते हैं, एडवाइस का यूज कब करते हैं, इसे हम पढ़ाएंगे। पहले इस सेंटेंस के माध्यम से देख लीजिए। डू नॉट टेक द ट्रबल ऑफ कमिंग ऑल द वे, तो सलाह दे रहा है ना। पहले हिंदी में भाव निकाल लीजिए। अगर इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हिंदी में भाव निकाल लीजिए। उसके बाद देखिए, वो मतलब कह रहा है कि आई सेड टू द बॉय, मैंने उस लड़के को कहा, मतलब मेरे लड़के को कहा कि, ये बताया, कहा, मतलब मैंने लड़के को कहा कि डू नॉट टेक द ट्रबल ऑफ कमिंग ऑल द वे, मतलब कि डू नॉट टेक द ट्रबल, मतलब आपको मतलब समस्या नहीं लेनी चाहिए, मतलब समस्या नहीं लेनी चाहिए ऑफ कमिंग, मतलब कि ऑफ कमिंग मतलब आने वाले के लिए, ऑल द वे सभी राष्ट्रों के लिए। मतलब इसी तरह से निकल रहा है सेंटेंस, सेम टू सेम हुबहू इसी तरह नहीं है, लेकिन फीलिंग्स क्या है, वो एडवाइस कर रहा है ना, कह रहा है डू नॉट टेक द ट्रबल, मतलब कि परेशान मत होइए, अभी समस्या मत लीजिए, इसका मतलब यही हुआ ना। तो यहाँ एडवाइस कर रहा है। तो यहाँ पर आई सेड टू द बॉय, तो हम लिखेंगे सबसे पहले आई को आई ही लिख देंगे, इसको इनडायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे तो आई का आई हो जाएगा हमारा। सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट होता है। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट होता है, और इंपरेटिव सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ डू से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर ठीक, यहाँ पर वर्ब से स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। अगर यहाँ पर वर्ब से स्टार्ट होता और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होता तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता। लेकिन यहाँ पर वर्ब से स्टार्ट है, यहाँ पर फुल स्टॉप पर एंड हुआ है इसका, तो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। जो मतलब हम पहचानने का तरीका है, ठीक, वो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है, तो ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता तो इसको हम देखते कि हाँ, ये हमारा मतलब कि इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव के रूल से हम इसको अप्लाई करते, फॉलो करते, उसको सोल्यूशन कराते। लेकिन यहाँ पर वर्ब से स्टार्ट है और यहाँ पर एंड हुआ है फुल स्टॉप से, यानी हमारी इंपरेटिव सेंटेंस है। तो आई हमारा आई हो जाएगा। सेड टू को टोल्ड नहीं लिखेंगे,
फिर इंपेरेटिव सेंटेंस में कभी भी हम सेट टू को टोल्ड नहीं लिखते हैं, उसके जो सेंटेंस है उसी के फीलिंग के हिसाब से उसको कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर ऊपर वाले सेंटेंस में यहाँ पर एडवाइस कर रहे हैं कि आई एडवाइज्ड ओके द बॉय, आई एडवाइज्ड द बॉय। और देखिए ये तो रूल्स मैंने बता दिया, लेकिन देखिए जब हम असर्टिव बनाते हैं तो कंजक्शन दैट का यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इफ या वेदर का यूज करते हैं। यदि हमारा जो इंट्रोगेटिव में सेंटेंस डू से स्टार्ट हुआ है यानी हेल्पिंग वर्ब से, तो वहां पर इफ या वेदर का यूज करते हैं। और यदि हमारा सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, व्हाट, हाउ, व्हाई, हु से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, तो वहां पर हम यूज नहीं करते हैं, वहां पर डायरेक्ट हम क्वेश्चन कंजक्शन के लिए क्वेश्चन वर्ड का यूज कर देते हैं, वहां पर इफ या वेदर का यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब हम इंपेरेटिव बनाते हैं ना तो यहाँ पर इफ या वेदर का यूज करते हैं, नहीं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, जैसे क्वेश्चन मार्क जैसे डू है, डू हमारा है तो डू हम वर्ब से स्टार्ट है तो हम इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया वो इंट्रोगेटिव का रूल्स होता है, हमारा इंपेरेटिव का रूल्स है। यहाँ पर आई एडवाइज द बॉय हो गया, देखिए यहाँ पर जोड़ने के लिए किसका यूज, इन्फिनेटिव टू का यूज करते हैं। यहाँ पर दैट के स्थान पर इन्फिनेटिव टू का यूज करते हैं, हो जाएगा आई एडवाइज द बॉय टू, ओके टू लिखेंगे। लेकिन अगर हमारे असर्टिव के पॉजिटिव में हुआ तो, अगर असर्टिव के पॉजिटिव में हुआ तो हम यहाँ पर टू लिखेंगे, लेकिन सेंटेंस हमारा निगेटिव में है, असर्टिव निगेटिव में, डू नॉट टेक, नॉट हमारा है ना, मैंने क्या बताया, नॉट हमेशा टू के पहले लिखा जाता है, नॉट हमेशा टू के पहले लिखा जाता है, जो इन्फिनेटिव टू है उसके पहले हम नॉट का यूज करेंगे, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। यदि हमारा असर्टिव अफर्मेटिव होता तो टू का यूज करते, तो हमारा निगेटिव है तो निगेटिव में टू से पहले हम नॉट का यूज करते हैं, हो जाएगा आई एडवाइज द बॉय नॉट, फिर इन्फिनेटिव टू का यूज करेंगे, फिर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे वो पास्ट है तो पास्ट में लिखा जाएगा, प्रेजेंट तो प्रेजेंट में, इंपेरेटिव सेंटेंस में हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसी तरह लिख देते हैं। ओके तो हमारा हो जाएगा आई एडवाइज द बॉय नॉट टू, यहां से पूरा सेंटेंस लिख देंगे, टेक दी ट्रबल ऑफ कमिंग ऑल द वे। देखिए हमारा इंपॉर्टेंट रूल है, देखिए इसी के माध्यम से हम मतलब कि यहाँ पर एडवाइस है, सलाह दे रहा है तो एडवाइस का यूज हुआ। मैंने बताया किस प्रकार से हम डिफरेंस मतलब करके पढ़ सकते हैं कि असर्टिव में कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव में कैसे बनाते हैं, फिर इंपेरेटिव में कैसे बनाते हैं। ये मानो कि हमने कहा डिफरेंस करके पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको एक रूल के माध्यम से दूसरा रूल तैयार हो जाएगा। तो मैंने बताया था इसी के माध्यम में इंट्रोगेटिव बता दें कि इंट्रोगेटिव में किस प्रकार से सेंटेंस होता है, कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। यदि आप लोगों को बेसिक अगर पढ़ना है, इससे भी अच्छा पढ़ना है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, इससे पहले वाली क्लास को अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर सलाह दिया गया, एडवाइस का यूज किया गया है, जहाँ पर ऑर्डर कर रही हूँ। तो हमारा सेंटेंस मैंने बताया, इसी के माध्यम से बताया कि एडवाइस किस प्रकार से यूज करते हैं बेसिक इंपेरेटिव सेंटेंस का। लेकिन जब ध्यान से सुनिए कि जहां पर कोई बड़ा पद का अधिकारी या फिर कोई बड़ा व्यक्ति जब आपको कोई चीज कार्य करने के लिए कह रहा हो, तो ऑर्डर का यूज होगा, ऑर्डर्ड। ओके ऑर्डर का यूज होगा जब कोई बड़ा व्यक्ति अगर छोटे व्यक्ति को कह रहा है, तो जैसे अगर जो मास्टर अगर सर्वेंट से कह रहा है, ऑर्डर का यूज होगा। अगर टीचर स्टूडेंट से कह रहा है तो ऑर्डर का यूज होगा। प्रिंसिपल टीचर से कह रहा है तो ऑर्डर का यूज होगा। ओके इस तरह से मतलब जहां पर बड़ा पद का मतलब बड़े पद का जिसका सम्मान किया जाए, जिसका छोटे व्यक्ति द्वारा बड़े व्यक्ति का सम्मान किया जाए, तो बड़े व्यक्ति द्वारा अगर छोटे व्यक्ति से बात कही गई हो, यदि बड़े व्यक्ति के द्वारा छोटे व्यक्ति में बात की, वहां पर ऑर्डर का यूज किया जाएगा। लेकिन यहीं पर कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा, मतलब हो जाएगा कि हम जब बड़े व्यक्ति छोटे व्यक्ति के तो ऑर्डर का यूज करें, लेकिन छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति से बात करेगा तो रिक्वेस्ट के माध्यम से करेगा, रिक्वेस्टेड का यूज होगा। जैसे स्टूडेंट टीचर से बात करेगा रिक्वेस्टेड होगा, जब टीचर प्रिंसिपल से बात करेगा तो रिक्वेस्टेड होगा,
जब सर्वेंट मास्टर से बात करेगा रिक्वेस्टेड होगा। ओके, और देखिए कि और उसका हम रिक्वेस्टेड और कहाँ यूज करते हैं, जहाँ प्लीज आया, प्लीज शब्द आया वहां पर रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। प्लीज आया यानी रिक्वेस्टेड का यूज करना ही करना है। ओके, प्लीज आएगा रिक्वेस्टेड का यूज कर देंगे। जैसे ही सेड प्लीज हेल्प मी। सेंटेंस हमारा एक है he said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। देखिए यहाँ पर प्लीज आया ना, देखिए जहां पर प्लीज आया उसको हम देखेंगे नहीं, जिसके हम सेंटेंस नहीं जाएंगे। प्लीज यानी क्या, रिक्वेस्टेड, तो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड इन्फिनिटिव टू का यूज होगा टू हेल्प। देखिए मी है, मी हमारा मी हमारा है, तो मी हम किसके हिसाब से चेंज करेंगे, मी हमारा फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट होगा, तो ही का ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा हिम, प्लीज हेल्प हिम। ओके, जैसे एक सेंटेंस और है जो ऑर्डर से यूज होगा, द मास्टर सेड, द मास्टर सेड said to servant, comma inverted comma, the master said to servant bring the water, bring the water। ओके, देखिए हम मास्टर कह रहा है बात किसको, सर्वेंट को, बड़ा जो बड़ा व्यक्ति है, मतलब कि उस छोटे व्यक्ति से कह रहा है, तो यहाँ पे क्या ऑर्डर का यूज होगा, हो जाएगा द मास्टर ऑर्डर सर्वेंट टू, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इन्फिनिटिव टू का यूज करके सेंटेंस को उसी तरह लिख देंगे, टू ब्रिंग द वाटर। देखिए मैंने यहाँ बता दिया एडवाइस का यूज कहाँ पर करते हैं, ऑर्डर का यूज कहाँ पर करते हैं, और यहाँ पर हम मतलब रिक्वेस्टेड का यूज कहाँ पर करते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया। ठीक, तो यहाँ हमारा हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस का हो गया है, मतलब किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। आई होप आप लोग समझ में आया होगा कि हम कहाँ पर रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं, कहाँ पर ऑर्डर का यूज करते हैं, कहाँ पर हम एडवाइस का यूज करते हैं। देखिए, और यहाँ पर फॉरवर्ड का, जहाँ एडवाइस का यूज करते हैं आप फॉरवर्ड का यूज करेंगे, लेकिन कब, तो एडवाइस वाला सेंटेंस जब सलाह दी जा रही हो नहीं करने की, मना करने के लिए। यहाँ पर जैसे मैंने एक सेंटेंस कराया था, आई डू नॉट टेक द ट्रबल ऑफ कमिंग ऑल द वे, आई सेड टू द बॉय, आई फॉरवर्ड द बॉय टू टेक द ट्रबल ऑफ कमिंग ऑल द वे। ओके, ठीक है, लेकिन हम फॉरवर्ड करेंगे तो नॉट का यूज नहीं करेंगे, एडवाइस है, नॉट है, मना कर रहा है ना, लेकिन हम फॉरवर्ड का यूज करेंगे तो नॉट का यूज नहीं करेंगे, फॉरवर्ड का यूज करके इन्फिनिटिव टू का यूज करेंगे, उसके बाद में हम सेंटेंस को उसी तरह लिख लेंगे, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये हमारे इंपेरेटिव का रूल्स हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि यह क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।